संक्षिप्त ब्रह्मा पुराण अध्याय पौलस्त्य अग्नि और ऋणमोचन नामक तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके आगे पौलस्त्य तीर्थ है जो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। वह छीने हुए राज्य की प्राप्ति कराता है। विश्व मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। यद्यपि वे भी विश्वा के ही पुत्र थे, तथापि राक्षसी पुत्री कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया। तदनंतर अपने मामा मारीच के तथा नाना और माता के कहने पर रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी के लिए अपने लिए मांगी। वह बात को लेकर दोनों भाइयों में भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवता और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी अधिकार जमा लिया तथा तीनों लोकों में घोषणा करा दी, जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथों से मारा जाएगा। कुबेर को कहीं आश्रय न मिला। तब वे अपने पितामह पुलत्स्य के पास गए और उन्होंने प्रणाम करके बोले, मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया। बताइए अब मैं क्या करूं? देव तथा तीर्थ ही आश्रय या शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलत्स्य ने कहा, बेटा तू गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहां गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता। अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। कुबेर ने कहा, बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार ली और पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलस्त्य के साथ गौतमी गंगा तट पर गए। वहां गंगा में स्नान करके और पवित्र होकर कुबेर भोग, मोक्ष और दाता देव देवेश्वर की, भगवान की, शिव की, महादेव की स्तुति करने लगे। शंभो, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा और कोई नहीं है। जो लोग आपकी अवहेलना करके मोहवश दुष्टता करते हैं, वे शोक के ही योग्य है। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण लालन करते हैं। आपकी आज्ञा से ही सब लोग चेष्टा करते हैं, तथापि विद्यमान पुरुष को ही आपकी महिमा को कुछ कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपने कहा, देव यह आपका शूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और वो विघ्नों का राजा गणेश बन गया। ओहो महेश्वर, दुष्टि कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति ने उसके विलाप करने लगी, तो आप दयामयी माता पार्वती के आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा, भगवान इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छीन गया है। तब आपने उस पर कृपा कर
कामदेव को मनोभव हो गया और वह रीति की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षारिति रेख के कारण कुबेर के मुख से कोई बात न निकली। इसी समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलस्त्य, विश्वा और कुबेर हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा, भगवान, ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन गया है। जिस वस्तु को ये किसी के लिए देना चाहे वह दी हुई समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहे वह पहले से ही उनके सामने प्रस्तुत हो जाए। ये भगवान की शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो, दुख दूर हो जाए, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो तथा स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर की यह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने कहा, देव ऐसा ही हो, तथास्तु कहकर शिव और उस देवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य, विश्वा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पुलस्त्य तीर्थ, धनर्थ तीर्थ और वैश्वस तीर्थ। यह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वहाँ स्नान आदि जो कुछ पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदाय होता है। पुलस्त्य तीर्थ के बाद अग्निय तीर्थ, वह सब यज्ञों का फल देने वाला है, समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है। उस तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के बाद